गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना के कुछ ऐसे टैलेंट्स के बारे में जो कि लास्ट फ्यू ईयर्स में बार्सिलोना में आके अपना नाम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बना पाए हैं और फिर किसी ना किसी रीज़न से या तो उन्हें क्लब लीव करना पड़ा या फिर वो उस टाइप का उस पोटेंशियल का प्लेयर बन ही नहीं पाए जिसका उनके अंदर कैलिबर था। तो जैसे कि रिसेंट टाइम्स में लमीन यमाल आपने देखा होगा बार्सिलोना के राइट विंग पे इतना ज़्यादा थ्राइव कर रहा है। हर साल कोई ना कोई नया टैलेंट आता है, या तो वो साइन करते हैं या फिर वो अपनी अकेडमी में से ही कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि उन्हें हेल्प करता है उनका बजट मैनेज करने में भी। तो मैं ज़्यादा पहले की हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, मैं रिसेंट 3-4 साल के बारे में ही बात करूँगा कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कुछ लमीन यमाल टाइप के ही थे बट वो अपना पोटेंशियल पूरा रीच नहीं कर पाए, हिट नहीं कर पाए। तो सबसे पहले सबसे फेमस प्लेयर के बारे में बात करते हैं जो कि है अंजू फती। एज 10 में बार्सिलोना अकेडमी को उसने ज्वाइन करा और एज 16 में बार्सिलोना में उसने अपना डेब्यू दिया। उस टाइम पे मेरे को याद है हर कोई ये कहता था कि जब कभी अगर मेसी लीव करेगा या फिर मेसी रिटायर होगा तो नेक्स्ट जो पूरा स्टार बॉय होगा क्लब का या फिर जो क्लब को संभालेगा, क्लब को आगे उसके टॉप हाइट्स तक ले जाएगा, वो अंजू फती होगा। इस चीज़ का प्रेशर उसके ऊपर बंदे के ऊपर इतना हो गया कि लेटर ऑन जब उसको इंजरीज हुई और इंजरीज से जब वो वापस आया तो वो सेम लेवल का प्लेयर रहा ही नहीं जो वो पहले था। एक तो बैक टू बैक सीजन्स में इंजरीज होने के चक्कर उसने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ करा। फिर बार्सिलोना धीरे धीरे उससे मूव ऑन कर रही थी, नए प्लेयर्स को साइन कर रही थी, उसकी पोजीशंस पे अलग अलग प्लेयर्स आ गए। उसको ब्राइटन का एक लोन स्पेन मिला जिस पे उसने डिसेंट परफॉर्मेंस दी, बहुत टॉप की नहीं और बहुत ख़राब नहीं। जब वापस आया तो टीम पूरे सुपरस्टार से पैक्ड थी। अब इस क्लब का स्टार बॉय अंजू फती नहीं था, अब वो था लमीन यमाल। लमीन यमाल राइट विंग पे सबको फैसिनेट कर रहा था, सबके नज़रों के सामने दिखा रहा था कि बिग गेम्स में वो कितना बड़ा प्लेयर है। ऐसे टाइम पे अंजू फती की क्लब में जगह नहीं रही और अब वो एफसी मोनाको में एक और लोन स्पेल लेके गया है जिसमें एक बाइंग क्लॉज भी है। तो मतलब एफसी मोनाको उसको साइन भी कर सकती है, जो कि अभी के लिए उसके लिए ठीक मूव है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्लब में चला गया तो उसका करियर बिल्कुल एंड हो गया। अभी भी वो बाउंस बैक कर सकता है, अभी भी यंग है। और मुझे लगता है कि बार्सिलोना का नंबर 10 होने का प्रेशर भी अंजू फती नहीं संभाल पाया और कभी उसको मौका ही नहीं मिला संभालने का, क्योंकि वो कभी अपनी बेस्ट फॉर्म में था ही नहीं जब उसको नंबर 10 की जर्सी मिली। एक नंबर 10 की जर्सी एक वेट ऐड करती है और इसी वेट के चक्कर बहुत लोग डर भी रहे थे कि लमीन यमाल को कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और नंबर 10 जर्सी का वेट उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना करे। और अगर हम बात कर रहे हैं बार्सिलोना की राइट विंग पोजीशन की, तो एक लेफ़्ट फुटेड प्लेयर जो मुझे याद आता है राइट विंग पे वो है यूसुफ डेमीर। अराउंड 2020 में यूसुफ डेमीर को ऑस्ट्रियन क्लब रैपिड वीएन से बार्सिलोना ने एक लोन स्पेल के लिए साइन करा था। ये काफ़ी शॉर्ट लोन स्पेल था जिसमें लेकिन यूसुफ डेमीर ने कुछ इस तरीके की अपनी मूवमेंट्स, अपने फिनिश शॉट्स, कुछ ऐसे टाइप की ड्रिबल्स दिखाई कि लोगों को यंग लियोनल मेसी याद आ गया और उससे कंपेयर करने लग गए कि ये टैलेंट अभी भी और इम्प्रूव कर सकता है, इसको अगर अच्छी कोचिंग दे तो एक अच्छा राइट विंग हमारे लिए साबित हो सकता है। लेकिन थिंग्स वैसे टर्न आउट नहीं कर पाई। उस टाइम पे कोच आई गेस रोनाल्ड कोमन था जिसने टैलेंट्स को, लमासिया के प्रोडक्ट्स को और मेन टीम में जो अच्छे ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर्स थे उनको ढंग से मैनेज नहीं करा। तो 2022 में यूसुफ डेमीर का लोन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और उसको वापस भेज दिया ऑस्ट्रिया के बाद यूसुफ डेमीर ने गैलातासराय के लिए साइन करा लेटर ऑन, लेकिन उसने काफ़ी इंजरीज के थ्रू वो गो ऑन करा तो वो कभी अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाया। जो हमेशा फैंस सोचते थे कि अगर ये प्लेयर ने अपनी थोड़ी फिनिशिंग इम्प्रूव कर दी, थोड़ा और फिजिकलिटी आ गई तो ये काफ़ी अच्छा प्लेयर आगे जाके बन सकता है, बट सैडली ये नहीं हो पाया। पर्सनली मुझे ये टैलेंट बहुत पसंद था क्योंकि जब मैंने फ़ुटबॉल देखना स्टार्ट करा था, खैर मैंने स्टार्ट बहुत पहले करा था, बट जब मैं कॉन्स्टेंटली रोज़ मैचेस देखता था उस टाइम पे क्योंकि ये प्लेयर शाइन कर रहा था तो एक काफ़ी अच्छी मेमोरी मेरी इसके लिए है।
इसके बाद करते हैं बात फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ की। ये भी एक लेफ़्ट फुटेड राइट विंगर था और ये बार्सिलोना ने क्लब ब्रागा से साइन करा था। इसका बार्सिलोना पे जो रोल था वो था ग्रीजमैन को रिप्लेस करना, क्योंकि ग्रीजमैन उस टाइम पे वापस बार्सिलोना ने एथलेटिको मैड्रिड को सेल कर दिया था। लेकिन क्योंकि वही सारा पीरियड चल रहा था कि रोनाल्ड कोमन प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो इसको एक लोन स्पेल दिया गया वुल्व्स में। लेटर ऑन इसको एक लोन स्पेल दिया गया स्पोर्टिंग सीपी में, बट उसमें एक क्लॉज था कि वो स्पोर्टिंग सीपी उसको बाय कर सकती है। तो स्पोर्टिंग सीपी ने उसको बाय करा और अब रिसेंट टाइम्स में वो काफ़ी अच्छा प्लेयर बन चुका है। अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे स्टैट्स हैं, और रिसेंटली नेशंस लीग में भी पोर्चुगल्स पे जब कोई प्लेयर का ऑप्शन नहीं था, राइट विंग ऑप्शंस पे जब कोई भी उनका राइट विंगर ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, तो एंड में डाइंग मिनट्स में फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ ने उनको सेव करा। अब इन सब प्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा अभी जो सक्सेसफुल प्लेयर है वो फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ ही है। एक और मेंशन मैं करना चाहूँगा एक राइट विंगर का जो कि लेफ़्ट फुटेड ही था, वो था एलेक्स कोलाडो। एलेक्स कोलाडो मुझे याद है बारसा की बी टीम का कैप्टन था और अब वो प्रमोट होके बारसा की मेन टीम में आया था। जब वो बारसा की बी टीम में था तो मुझे याद है उसका एक बहुत फेमस ड्रिबल थी, जब वो राइट विंग से सारे प्लेयर्स को ड्रिबल इन करके एक गोल स्कोर करता है, और एक फ्री किक जो उसने एज अ कैप्टन ली थी यूथ लेवल्स में ही। तो ये सारी क्लिप्स उस टाइम पे बहुत सारी वायरल हुई थी और लोग पूछ रहे थे कि हु इज़ दिस प्लेयर एंड ही लुक्स रियली सिमिलर टू लियोनल मेसी। लेकिन सैडली ये प्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा रॉ था और उसको एक अच्छे कोच की ज़रूरत थी। फिजिकलिटी काफ़ी लैक करता था और इंजरीज भी काफ़ी ज़्यादा इसके करियर में हुई थी। तो उसको 2-3 लोन स्पेल दिए बार्सिलोना ने, एक था ग्रैंडा में, एक था एल्ची में। दोनों लोन स्पेल ला लीगा में ही थे, बट मैं बीच में जब मैंने चेकआउट करे थे इसकी हाईलाइट्स और उस टाइम पे मैं देखता था, मुझे एज सच प्लेयर में इम्प्रूवमेंट नहीं लगी। प्लेयर का धीरे धीरे डाउनफॉल ही होता रहा। अब वो एंड अप करा है सऊदी लीग में 26 ईयर्स की एज में, अब वो सऊदी लीग में है। बहुत ही अच्छा करियर मेरे ओपिनियन में उसका हो सकता था, जिस हिसाब से वो बार्सिलोना की सारी रैंकिंग्स में क्लाइम करके ऊपर आया था और लेटर ऑन बारसा बी का कैप्टन भी था। बट ये सारी चीज़ें व्हाट इफ्स कहानियाँ में ही आ जाती हैं। लमीन यमाल का लक था कि वो राइट टाइम पे राइट टैलेंट था, वरना बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे आए हैं जिस टाइम पे राइट टाइम नहीं था, फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब था, उस बाकी के अराउंड की टीम ख़राब थी, कोच ख़राब थे, मैनेजर ख़राब थे। तो अभी के टाइम पे लमीन यमाल काफ़ी लकी है और मैं होप करूँगा कि वो ऐसे ही थ्राइव करता रहे और बार्सिलोना के ऐसे ही टैलेंट्स हर साल हमें देखने को मिलते रहें। एज अ रियल मैड्रिड फ़ैन मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है जब भी कोई क्लब का टैलेंट आता है और वो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपनापन लगता है उस प्लेयर से। जैसे मेरे क्लब में एसेंसियो भी धीरे धीरे क्लाइंब करा है रैंक्स के थ्रू, ऐसे ही मैंने सोचा कि एक बार्सिलोना पे वीडियो बनानी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है इन चीज़ों के लिए। तो ये थे वो 4 प्लेयर जो रिसेंट में लमीन यमाल की तरह ही ब्लूम करे थे, बट इनका धीरे धीरे डाउनफॉल हो गया और वो नहीं बन पाए जो वो बन सकते थे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि मैं व्लॉग्स डालता हूँ और ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड, बट ये भी मेरी एक नीश है क्योंकि आई ऑलवेज़ वांटेड टू पोस्ट अबाउट फुटबॉल कंटेंट। तो इस स्टफ के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।